तो आने वाले समय में जो दिल्ली में राज करता है उसको हम आने वाले समय में घुटने के नीचे मैं झुकाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी को बता रहे हैं कि बीजेपी को हाथ मिलाकर चलना होगा, नज़रें मिलाकर चलना होगा, नहीं तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार को घुटने पर लाना भी जानते हैं मुकेश सहनी। आपको पता है बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में इन दिनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। मल्लाहों को, निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की बात हो रही है, लेकिन मुकेश सहनी जो कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर है बिहार में, सिर्फ गठबंधन बिहार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, क्योंकि अब ये दावा कर रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे 100-150 सीट पर और 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। इनका साफ साफ ये कहना है, क्या कुछ ये कह रहे हैं हम तो सुनाने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। साफ साफ कहना है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार को घुटने पर ला देंगे। ये क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे थे, जरा आप सुनिए। तो मैं यहाँ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सिर्फ अपने निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए। मुझे पता है जैसे हमारे पास बिहार में ताकत है, उसी तरीके से ताकत अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास हो जाएगा तो आने वाले समय में जो दिल्ली में राज करता है उसको हम आने वाले समय में घुटने के नीचे मैं झुकाऊंगा। और ये झुकाने के लिए सिर्फ बिहार काफी नहीं है, बिहार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उत्तर प्रदेश के भी निषाद भाई को खड़ा होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तीनों राज्य का निषाद एक है। तो आपने सुना मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा भी उन्होंने दावे किए हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार को तो खैर वो घुटने पर ला देंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कहा है जौनपुर में, ये जो इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा वो गाजीपुर का था, गाजीपुर पे वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने 2022 में, जिसकी तैयारियों में अभी से ही वीआईपी पार्टी जुट चुकी है और अब लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे मुकेश सहनी। साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो लड़ेंगे ही, क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उनका साफ साफ कहना है कि हम 1 सीट पर जीतें, 10 सीट पर जीतें, हमें नहीं पता, लेकिन अगले को जो सबसे बड़े बन रहे हैं, यानी कि कौन, बीजेपी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। सीधा सीधी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, वहाँ पर 75 सीट बड़ी पार्टी को हरा ज़रूर देंगे और जिसके कारण वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे, ज़रा ये भी सुनिए जौनपुर में। आज हम एनडीए में रहकर भी हमने साफ साफ कह दिया कि आपसे दोस्ती सिर्फ बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को सीधा हमने कह दिया कि आपसे दोस्ती सिर्फ बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ेंगे। अगर आपको समझौता करना है तो पहले निषाद के आरक्षण की बात कीजिए, नहीं तो उसके अलावा कुछ बात नहीं होगा। भैया आप किस देर बात का देरी है? आज लोगों को घुमा घुमा के कह रहे हैं कि पेपर बन रहा है, आरक्षण लगेगा। भैया इंतजार किस बात का? दिल्ली में भी आपका सरकार और उत्तर प्रदेश में भी आपका सरकार, बिहार में भी आपका सरकार, दिल्ली में आपका सरकार। अभी क्या लंदन में सरकार बनाने का सोच रहे हैं कि लंदन में सरकार बनाएंगे और फिर निषाद को आरक्षण देंगे? अरे भैया हमको लंदन में आरक्षण नहीं चाहिए, हमको बिहार में आरक्षण चाहिए, उत्तर प्रदेश में आरक्षण चाहिए। और ये 2 राज्य का आरक्षण देने के लिए दिल्ली का सरकार काफी है। तो आप दिल्ली में सरकार बना हुआ है तो फिर कैसे विचार कर रहे हैं? तो आरक्षण दीजिए तो कंप्रोमाइज होगा, नहीं तो आप अपने घर रहिए, मैं अपने घर में रहता हूं, आप दूध दही रसगुल्ला खाइए, मस्त रहिए, हम अपने घर में झोपड़ी में, छोटा पार्टी हो बड़ा हो, नून रोटी खाएंगे, अपने घर में मजबूत रहेंगे और अपने आप को अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? तो गाजीपुर में क्या कुछ कहा आपने सुना है, जौनपुर में क्या कहा आपने सुना है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में 2024 तक मुकेश सहनी बिहार में एनडीए के अलायंस पार्टनर रहते हैं नहीं, क्योंकि फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार की सरकार विकास कर रही है। इन तमाम बातों को दोहराते हैं, वो एनडीए के साथ ही दिखते हैं बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है मुकेश सहनी। धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं लोगों के बीच में और ये कहते हैं कि निषाद समाज को एकजुट रहना है, बंटना नहीं है। 15% का वोट बैंक है और इस वोट बैंक की ताकत दिखानी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जब केंद्र में सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, मतलब केंद्र की सरकार है, दिल्ली में जो सरकार है और बिहार में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तो अब क्या लंदन में सरकार बनाएंगे, तब देंगे निषादों को आरक्षण। अब कब देंगे? अमित शाह से भी साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ बिहार में गठबंधन है बीजेपी के साथ और कहीं नहीं।
क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्योंकि बिहार से पहले आप पहुंच जाइएगा दिल्ली, क्योंकि हमको बिहार से पहुंचने में 2 दिन लगेगा, तो आपको 1 दिन में दिल्ली पहुंचिएगा। और 2024 में इस सरकार को झुकना पड़ेगा, निषाद को आरक्षण करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार को, जिसको दिल्ली में राज करना है, उसको निषाद को आरक्षण करना पड़ेगा। आने वाले समय में 150 लोकसभा सीट पर मैं तैयारी कर रहा हूं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, 5 राज्य में 150 सीट पे मैं तैयारी करने के लिए जा रहा हूं। मुझे परवाह नहीं है हम हारेंगे कि जीतेंगे, लेकिन मैं खेल बिगाड़ने के लिए मैं बहुत शक्तिशाली हूं। आज 2022 में भी हमने निर्णय लिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। 2022 में भी 165 सीट पे लड़ने का मैं तैयार कर रहा हूं। मुझे पता है कि 165 में हम कितना जीतेंगे मुझे नहीं मालूम है। 1 जीतेंगे कि 10 जीतेंगे कि 20 जीतेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि जो 165 पे लड़ेंगे तो अगला को कम से कम 75 सीट हारना पड़ेगा। और जब अगला 75 सीट हारेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि उनकी सरकार चली जाएगी। तो आपने तीनों जगह की बातों को सुना है। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में साफ साफ ये कहा है, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में भी उन्होंने जब निषाद समाज को एकजुट किया था, तो आपने देखा है कि 4 सीटें उनकी भी झोली में गई हैं विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए, और वह बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि हाँ, 74 सीट वाले में अगर ये मादा है कि सरकार गिरा सकते हैं, तो 4 सीट वाले में भी ये मादा है कि वो सरकार गिरा सकते हैं। देखिए, अब देखना ये होगा कि 2024 की चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण देती है नहीं केंद्र सरकार, क्योंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी इस बात को कहते हैं कि हाँ 18% आरक्षण दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, केंद्र सरकार इसे लागू क्यों नहीं करी है। बार बार कागज़ पत्र तैयार हो रहा है, क्यों उलझाया जा रहा है लोगों को। इन तमाम बातों को दोहराते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, गाज़ीपुर की बात कहें या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम वो चुनावी सभा में जहां पर मुकेश सहनी गरज रहे थे, उन तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। जौनपुर में भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम वो बातें कही हैं, और निषाद समाज को वो एकजुट करने में जुट चुके हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत है, हम फिर से कह रहे हैं, अलार्मिंग मैसेज है ये बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि मुकेश सहनी अपने पॉलिटिकल स्टंट को लेकर जाने जाते हैं। कब कौन सा वो एक्शन लेंगे, कब कौन सी वो कारमात कर देंगे, कौन सी बातों को रख देंगे लोगों के सामने, जिससे उनके समाज को एकजुट करने में उनको फ़ायदा हो और अगले को झुकना पड़े। क्योंकि मुकेश सहनी खुद कहते हैं कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, संघर्ष करना मुझे आता है। तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार को घुटने पर लाने का दम रखते हैं मुकेश सहनी। और निषाद समाज को अगर आरक्षण नहीं मिला तो 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिक्कत होनी ही होनी है, 2024 में भी होनी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए तो अलार्मिंग मैसेज है ही, बीजेपी क्या करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 165 सीट पर लड़ेंगे और अगर 75 सीटें हरा दी बीजेपी को, जैसा दावा कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। अगर उत्तर प्रदेश में हारे और यू टर्न हुआ तो फिर देश में बीजेपी के लिए काफ़ी फजीहत खड़ा होगी। तो क्या बीजेपी चाहेगी कि मुकेश सहनी, क्योंकि उसकी अलायंस पार्टनर है बिहार में, वो ऐसी फजीहत खड़ी करे? क्या कुछ मुकेश सहनी ने कहा है, हमने आपको सुनवाया है। तय केंद्र सरकार को करना है, तय मुकेश सहनी को करना है, जो कि एनडीए के अलायंस पार्टनर है। क्या कुछ होता है आगे घटनाक्रम, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम्स को फॉलो करें। धन्यवाद।